हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार एसके स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है। जैसा कि दोस्तों इस क्वेश्चन को बोर्ड पे देख सकते हैं। दैनिक जीवन में आने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दें। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर रेगुलर लाइफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए उसको समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में बदलने के बाद फिर उसी दूसरे पदार्थ को पहले वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं, तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी अलग होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला एग्जाम्पल देख रहे होंगे, दूध से दही का जमना। दोस्तों, जो दूध होता है उस दूध को जब हम दही में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या दही को फिर से दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं ना। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, और यह अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है। ठीक है। अब दोस्तों, जो दूध होता है, दूध को जब हम दही में कन्वर्ट कर देते हैं तो दोनों का गुण जो है क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अलग हो जाता है तो अलग हो जाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया जो होगी वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। दोस्तों, देखते होंगे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल से यानी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। तो क्या जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उस ऑक्सीजन को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल सकते हैं? नहीं ना। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी रासायनिक अभिक्रिया होंगी, और रासायनिक अभिक्रिया ये जो अभिक्रिया होती है वो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है। ठीक है। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है दहन की क्रिया। दोस्तों, दहन का मतलब होता है जलना। ठीक है। तो दहन की क्रिया में कोई भी पदार्थ जलने के बाद फिर से उस पदार्थ को पहले वाले पदार्थ में नहीं ला सकते हैं, तो ये भी जो है दैनिक जीवन में आने वाले कुछ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह से पाचन की क्रिया। ठीक है। पाचन की क्रिया में क्या होता है कि जब हम कोई भी पदार्थ को खाते हैं यानी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जैसे ही जाता है तो उसका पाचन होने लगता है, और पाचन होने के बाद वो अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बदल जाता है। तो क्या हम उस अपशिष्ट पदार्थ को फिर से भोजन के रूप में ला सकते हैं, भोजन का रूप दे सकते हैं? नहीं ना। तो ये जो है एक तरह की जो है रासायनिक अभिक्रिया है जो कि हमारे दैनिक जीवन में ही घटित होती है। उसी तरह से अंडों से चूजों का निकलना। क्या होता है दोस्तों, जब अंडा जो होता है उस अंडे से जब चूजा निकल जाता है यानी बच्चे निकल जाते हैं, तो क्या बच्चे को फिर से अंडे के रूप दे सकते हैं? नहीं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी रासायनिक अभिक्रिया होगी, और ये भी जो अभिक्रिया होती है वो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है। उसी तरह से संक्षारण। ठीक है दोस्तों, जो धातु होता है तो धातु का संक्षारण होता है। ठीक है। तो धातु का जो संक्षारण होता है, तो संक्षारित होने के बाद क्या धातु को उस रूप में ला सकते हैं? नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कीड़वन। कीड़वन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ सड़ने या गलने के बाद फिर से उस पदार्थ को उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, तो ये भी एक तरह की जो है रासायनिक अभिक्रिया है जो कि हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है। फलों के रसों से शराब का बनना। दोस्तों, जो फल के रस होते हैं उस रस से जो शराब बन जाता है, और शराब बनने के बाद क्या शराब को फिर से फल के रस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि हमारे दैनिक जीवन में ही घटित होती है। लोहे पर जंग का लगना। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम चमकते या चमकदार लोहे को क्या करते हैं, हम खुले वातावरण में रख देते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर जो है भूरे रंग का परत जम जाता है, यानी उस पर जंग लग जाता है, और जंग लगने के बाद वो जो है धीरे धीरे उसका संक्षारण होने लगता है यानी झरने लगता है। तो क्या हम उस लोहे को जो पहले वाले अवस्था में था, ठीक है, तो उसको जो है हम पहले वाले अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ना।
तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी जो है रासायनिक अभिक्रिया होगी, और ये हमारे रेगुलर लाइफ में ही घटित होती है। श्वसन की क्रिया क्या होता है, जो भी मतलब जीव जंतु होते हैं पेड़ पौधे को छोड़ करके, तो जो है सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हम ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन का रूप दे सकते हैं? नहीं ना। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी वो रासायनिक अभिक्रिया होगी और हमारे दैनिक जीवन में ही घटित होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन की घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।